श्री स्वय नमस्तुभ्यम। आज श्री तेज स्वय महापुराण की कथा जो राजगढ़ मध्य प्रदेश में चल रही है, आज तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो गई है। आज गुरु जी ने बहुत ही विचित्र पद पढ़े, जिसे पढ़कर गुरु जी के आंख में आंसू आ गए। और यदि नारी के जीवन में बहुत दुख कष्ट है, उसके लिए गुरु जी ने बहुत ही सुंदर उपाय बताए। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हो, तो इस छोटी सी वीडियो से आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते पहले जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, थोड़ा सा जीवन में दुख आए तो ये ना सोचे कि हमें भगवान ने ज़्यादा दुख दे दी है, ज़्यादा तकलीफ दे दी है। घोड़े की रेस होती है, उसमें घोड़े को नहीं मालूम होती कि रेस में हूँ। घोड़ा भागता है क्योंकि घोड़े के ऊपर जो मालिक बैठा रहता वो कष्ट देता है। मालिक बार बार घोड़े को कष्ट देता, घोड़ा उतना ही तेजी से भागता है। घोड़ा उस कष्ट से भागते भागते कब रेस में जीत जाता, घोड़े को भी मालूम नहीं पड़ता। उसी तरह अपने जीवन में जब कष्ट आए, जब तकलीफ आए, तो समझ लें मेरे मालिक ने मुझे खड़ा करा है रेस में जीतने के लिए। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। गुरु जी ने आज बहुत ही विचित्र पद है। गुरु जी ने कहा, ये पत्र सीहोर व्हाट्सएप में भेजा गया, जिसे पढ़कर गुरु जी के आंख में आंसू आ गए। परमिला साहू जो बिलासपुर से आई, उन्होंने व्हाट्सएप में ये पत्र भेजा। वो अपने सहेलियों के साथ कुबेश्वर धाम कांवड़ चढ़ाने के लिए आई। वो जब पहुंची तो भीड़ बहुत थी। कुबेश्वर धाम में कार्यकर्ता चारों तरफ लगे थे। कार्यकर्ता ने दोनों लोटे का जल शिव जी पर चढ़ा दिया और खाली लोटा उसे थमा दिया। वो बहुत गुस्सा हो गई क्योंकि थोड़ा सा जल बचा के लाना था, उसे अपने घर के पात्र के पास रखना था। वो 1200 रुपये खर्च करके उतने दूर से आई। वो बहुत गुस्सा होकर वहीं पर डंडा और लोटा पटक कर स्टेशन चली गई। चढ़ते साथ ही एक लड़का त्रिकोण लगाया हुआ और वो अपना झोला उसे देकर कहा, बहन जी इसे पकड़ लो, मैं 2 मिनट में अपने लड़कों को ऊपर चढ़ा लूँ, उसके बाद ये झोला मैं ले लेता हूँ। वो लड़का आया ही नहीं और ट्रेन चल दी। अब झोले की चिंता, पहले से ही वो इतना परेशान थी। घर में गई तो बच्चों ने झोला खोला तो उसमें लाल कपड़े में जय महाकाल लिखा हुआ था। उसमें 1200 रुपये बंधे हुए थे। एक लोटे में पानी रखा हुआ था और कागज में एक लाइन लिखी थी, तू अपने पिता से रूठ कर क्यों जा रही है, वापिस जल्दी आना। बढ़ते हैं तीसरी जानकारी की ओर। कविता जी जो राजगढ़ से आई, 2017 में उनकी शादी हुई थी, पर संतान सुख नहीं था। सब जगह दिखाया, फिर वो कुबेश्वर धाम आए। बाबा ने उन्हें जुड़वा बच्चे दिए। बढ़ते हैं चौथे जानकारी की ओर। आप कहते मैं हरितालिका व्रत करती, पर भगवान मेरी नहीं सुन रहे। इस पर गुरु जी ने कहा, हरितालिका पूजन आप जिसके यहाँ करने गए हैं उसको कहें, हरितालिका पूजन करने आपके यहाँ आ रहे हैं, रात भर कीर्तन करेंगे, आपके यहाँ की चाय भी पिएंगे। पर निवेदन इतना है कि चाय जो बनेगी, जितनी भी बहन पूजन करने आई है, सबके तरफ से 5-5 या 2-2 रुपये मिलेगा। उसका कारण है, व्रत किया आपने और पिला दी चाय पड़ोसन ने, तो सब पुण्य उसको मिल जाती है। बढ़ते 5वीं जानकारी की ओर। प्रिया जी ने पत्र लिखा। उनका बेटा 5-6 साल से सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा था, पर 1-2 नंबर से रह जाता था। उसके बेटे ने कहा, अब तैयारी नहीं करूँगा क्योंकि हो ही नहीं रहा। फिर अपने बेटे से 1 लोटा जल चढ़ा और धीरे धीरे श्री स्वय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाया और लौट कर आते समय कहे, आप मेरे साथ चलें और मेरी ज़िंदगी को संवार दें। उन्होंने ये कर्म किया। बेटे के विश्वास जागा। एग्ज़ाम के समय बेलपत्र में शहद लगाकर शिव जी पर समर्पित किया। कुछ ही महीने निकले थे, उनके बेटे का गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकल गया और इंजीनियर के पद पर नियुक्त हो गया। बढ़ते छठे जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, भूल से कभी मंदिर में माचिस, फूल की डलिया, घी की डब्बी रह गई, प्रयास करें मंदिर में जाकर झगड़ा ना करें। ये विचार करें, मेरे महादेव के दरवाजे पर माचिस की तिल्ली से इतने दीप प्रज्वलित हुए हैं, तो आपके भाग के दीप भी महादेव जरूर प्रज्वलित कर देंगे।
बढ़ते हैं 7वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने उपाय बताए। गुरु जी ने कहा, जीवन के नारी में जब विषम परिस्थिति आ जाए और उसके आँख में आंसू सूखते नहीं हो, बहुत दुखी होकर अपने घर में रहती है, जब पति मदिरा में डूबा हो, परिवार के लोग ताने दे रहे हो, अपशब्द कह रहे हो, अब वो सोच के बैठी है अब ये जीवन नहीं चाहिए, नारी ऐसा जीवन जी रही हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक चावल का दाना जो चंदन में लपेटा हो और एक बेलपत्र और एक लाल पुष्प ना मिले तो मात्र लाल पुष्प की एक पंखुड़ी ले और सोमवार की अष्टमी के दिन माँ मालिनी, माँ गौरा, माँ आदि शक्ति, ये तीनों का नाम का स्मरण करके जो अशोक सुंदरी के जगह पर समर्पित कर देता, उसके जीवन में दुख समाप्त हो जाता, वो खुशी की ओर अग्रसर हो जाता। अगर नारी बहुत कष्ट में जीवन व्यतीत कर रही है तो माँ गजमुखी मालिनी का स्मरण करना चाहिए। ये थी आज की कथा। उम्मीद करते हैं आपको आज की कथा जरूर पसंद आई होगी। श्री स्वाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।